छत से लेकर इज्जत तक सब कुछ छीन लिया है मैंने उससे। बहुत जल्द अब सड़क पर भी आ जाएगी। बहुत देर से नाश्ता लगा हुआ है आप ही, प्लीज जिद मत करें। लेकिन अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो फरवा भी कुछ नहीं खाएगी। क्या हुआ मामा, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्या हुआ चाची, मामा क्यों कुछ नहीं बोल रहे? कुछ नहीं मेरी जान, मम्मा की तबीयत खराब है ना, इस वजह से खामोश है। ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द। बाबा, मार भाई, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। अल्लाह का बहुत करम है। आपको अंदाजा नहीं है मैं कितनी परेशान थी आपके लिए। फरमा बेटा, बाबा को बैठे दो, थके हुए आ जाए बात। आप बैठिए। मानिया, पानी ले आओ। जी आप ही। बाबा, आपने इतने दिन में कुछ खाया भी नहीं होगा, कुछ मिला भी नहीं होगा ठीक से। मैं आपके लिए ना बनाना शेक बना के लाती हूँ। मैं आपकी पसंद की बिरयानी बनाती हूँ आज, ठीक है? आप यहाँ आराम से बैठे। चलो वानिया, हेल्प कर दो मेरी। खैर से मेरा बच्चा अपना कारोबार शुरू करने वाला है। बस अल्लाह से तो यही दुआ है कि अल्लाह हासितों से बचाए मेरे फरहान को। तुम्हें पता है मुर्गियों के कारोबार में बड़ी बरकत है, बंदा रातों रात अमीर हो जाता है भाई। तुम्हें क्या हुआ है, किसके सोग में बैठी हो? हाँ कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ आपकी बात सुन रही हूँ। अच्छा, माँ से बात हुई? कोई खैर खबर उस फ्रॉडिये की? ये ना हो कि भाभी साहिबा का इरादा बदल गया। वैसे कोई उम्मीद भी नहीं है उनसे। ऐसी कोई बात नहीं है वैसे फूफू। तुम्हें पता है हानिया, तुमसे पहले से जानती हूँ मैं भाभी साहिबा को। अपने मतलब का काम हो ना, वो कर जाती हैं, किसी के फरिश्तों को भी खबर नहीं होती है। फोन करके पता करो, हम कब तक खाली तिजोरी को ताला लगा के बैठे रहेंगे भाई? आनिया, जल्दी से मेरा कैलकुलेटर ढूंढ दो, देर हो रही है, बिजनेस डील पे जाना है। कैलकुलेटर की क्या जरूरत है, आपके फोन के अंदर भी है। ये मेरी इंटेलिजेंट बीवी। सही बात है। अम्मा, हाँ सर पर हाथ फेर दो अपने बेटे के, आज मेरा बहुत बड़ा दिन है, बिजनेस डील फाइनल हो जाएगी आज। सासू माँ का घर बिक जाए
फिर मेरा बिजनेस स्टार्ट। आमीन। ये देखो, एक मुर्गी अगर 4 अंडे देती है तो 1000 के कितने हुए? 40,000। और अंडे कितने दर्जन भाव चल रहे हैं? 250। 250 के हिसाब से अम्मा 1 करोड़। 1 करोड़ अम्मा। अब देखना, तख्तो ताज फरहान मियां से ज्यादा दूर नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाबी अता करे, दिन दुगनी रात चौगनी। आमीन 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 आमीन। तुम्हें क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? ऐसा तो कुछ नहीं है फरहान। आमीन। आमीन। विश मी लक मेरी जान। चलता हूँ अम्मा, दुआ करना। अल्लाह अल्लाह ये खुश रखे अल्लाह। बस मेरे बच्चे को अल्लाह कामयाब करे, हासितों की नजर से बचाए मेरे बच्चे को। आखिरी दफा तुम्हें मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मेरे पास तुम्हारी कुछ यादें हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें लुटाना चाहता हूँ। मानूर बेटा, मैंने खाना लगा दिया, आजो खा लो आके। मानूर, मानूर, जी वो अरे क्या बात है बेटा? कोई परेशानी है? ये खोई भी क्यों? नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। भले तुम्हारी माँ नहीं, लेकिन माँ से बढ़ के पाला है तुम्हें। इतनी सी थी, छोटी सी, जो गोदियों में खिला खिला के तुझे बड़ा किया है। तो बेटा मैं भी समझती हूँ। बताओ क्या बात है? वो आप आलियान मुझसे आखिरी बार मिलना चाहता है। और तुम क्या चाहती हो मेरा बच्चा? तो नहीं बुआ, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। एक तरफ डिवोर्स पेपर्स और दूसरी तरफ अम्मी की शक्ल। क्या करूं? पता है, दिल चाहता है कि डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके इस रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए, लेकिन फिर अम्मी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। उनको इतना बड़ा गम कैसे दे? देखो बेटा, जब कुछ फैसलों की समझ ना आए ना, उसका कोई हल ना निकले ना, तो उन्हें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह अपने बंदे के लिए जो कुछ भी करता है वो सबसे बेहतर होता है। अल्लाह के साथ पे भरोसा है मुझे बुआ, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर सच पूछो ना, तो मुझे आलियान बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बस थोड़ी बहुत गलतियां जरूर हुई हैं उससे, लेकिन जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो उसे अल्लाह पाक भी माफ कर देता है। लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकती बुआ। उसने मुझे बहुत दुख दिए आज तक। मैं अगर सोचूं भी ना कि मैं आलियान को माफ कर दूं, तो मेरी नजरों के सामने अम्मी का चेहरा, वानिया की कुर्बानी, दुख दर्द सब सामने आ जाता है। मैं नहीं माफ कर सकूंगी उसे। जानती हूँ, लेकिन बेटा उसे कम से कम एक मौका तो दो ना। देखो, मैं तो ये कहूंगी कि तुम्हें आलियान से मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए, और तुम्हारा दिल भी यही चाहता है। नहीं, मैं अम्मी को और दुख नहीं दे सकती, मैं नहीं जाऊंगी। एक माँ ये कभी भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर खराब हो। आगे तुम्हारी मर्जी बच्चा। चलो खाना ठंडा ना हो जाए। वेलकम वेलकम वेलकम।
वेलकम बैक अम्मा। तुम्हारी रिहाई की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें जेल से रिहा करवा कर सजीला ने मेरा काम और आसान कर दी। अब मजा आएगा सजीला को धक्के देकर घर से निकालने में। बहुत हो गया अरबाज चूहे बिल्ली का ये खेल। अब बेहतर यही होगा कि इज्जत से घर की फाइल वापस लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। चूहे बिल्ली का नहीं, शेर और कुत्ते का। कुत्ता भौंकता रह गया, शेर शिकार कर गया। लगता है सास ने बेल के साथ साथ तोहफे में 2 सिपाही भी भिजवा दी। मुझे कमजोर समझने की कोशिश मत करना कि मैं आलियान नहीं हूं। चलो दिखाओ अपनी ताकत। मुकाबला करके जीतने का मजा ही अलग होता है। तो फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ अरबाज, कि इस बार मैं तुम्हें बचने का मौका नहीं दूंगा, याद रखो। अब तक तो मुझे जान नहीं पाया मात। मैं शिकार होता नहीं, शिकार करता हूं, और बच के निकलना मेरी फितरत है। हमाद, मैं सोच रही थी क्यों ना अम्मी के घर चलते। उन्होंने केस वापस लेके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या बात है हमाद, आप जब से आए हैं इसी तरह से खामोश हैं। क्या हुआ है? कुछ तो कहें, अपने दिल का बोझ ही हल्का कर दे। हमाद, आपकी खामोशी से मुझे वहशत हो रही है। खुदा का वास्ता है मुझे तो बताएं, आखिर सच है क्या? कहाँ है अम्मी के घर की फाइल? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि आपने उनके साथ धोखा किया है? कुछ तो कहें। सानिया, अभी मैं किसी बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। माद, लेकिन सानिया प्लीज प्लीज। मेरी तरफ से तो डील पक्की है सरफराज भाई। बस 10,000 मुर्गियों का बंदोबस्त करो और पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करना। फरहान भाई की लॉटरी लग गई है समझो। ये चेयर में ले लूं? नहीं, किराया लगेगा 20 रुपए। अबे ले जा भाई। हाँ तो ठीक है फरहान भाई, जैसी रकम अकाउंट में आएगी 10,000 मुर्गियां पोल्ट्री फार्म के अंदर। अरे फिक्र ही नहीं करो जानी। बस एक बात याद रखनी है तुम्हें, सरफराज कभी झूठ नहीं बोलता। अरे फरहान भाई, धोखा तो उन्हें दिया जाता है जो कंगाल हो, और आप तो करोड़पति हो, वो भी सेठ। बस यार किस्मत मेहरबान है समझो। अल्लाह दे रहा है, बंदा ले रहा है। क्या बात है भाई, क्या। चाय पियो, चाय। चलो ठीक है फरहान भाई, मैं निकलता हूँ। जैसी पैसा है मुझे बताना। बस फिक्र ही मत करो। ओके जानी। ओके। अरे कोई गाना शाना तो लगा और साउंड कर दे फुल। तेरे ढाबे की शान बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर बिजनेस डील हुआ करेगी। बेटा, अबे क्या हो गया? बीवी ने मार के घर से निकाल दिया क्या? बेटा निकाला तो तू गया है बीच से। क्या मतलब? जो किस्मत के ताले खुले थे ना, उन पे वापस ताले डाल ले, क्योंकि इमाद मियां के जेल के ताले खुल गए हैं और सजीला बेगम ने अपनी जबान पे ताले डाल के केस वापस ले लिया है। अबे तू क्या मेरी कब्र पे फूल चढ़ाने आ जाता है? हमेशा मनूस खबर लेकर आता है। कोसना है तो अपनी किस्मत को कोस, जिसपे गिरन तेरी सासू माँ ने लगाया है। सासू माँ ने मेरे लिए जो कब्र खोदी है ना, पूरे घर को उसी में ही दफनाऊंगा मैं।
यस, थैंक्स फॉर कमिंग। क्या खाओगी? कुछ नहीं, तुम्हें जो बात करनी थी वो करो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आके शाशलिक बहुत पसंद था, मैंने ऑर्डर किया है, बस अभी आ रहा हूँ। प्लीज आलियान, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो बात करनी है वो करो। ओके ओके, रिलैक्स। आंटी को डिवोर्स पेपर दिए थे मैंने, क्या सोचा इस बारे में तुमने? हमारे रिश्ते में सोचने समझने की गुंजाइश नहीं है। तो फिर साइन क्यों नहीं किया अभी तक? जब दिलो दिमाग से कोई रिश्ता खत्म हो जाए ना, साइन करने की जरूरत नहीं रहती। रही बात डिवोर्स पेपर्स की, तो वो भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो याद है ये परफ्यूम तुमने मुझे गिफ्ट दिया था? मैंने आज तक यूज नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी दी हुई किसी भी चीज पे मेरा कोई हक नहीं है। हक तो वहां जताया जाता है जहां रिश्ते होते हैं, और मैं इस कदर बदनसीब हूं मानो कि तुम्हारे दिल में रहते हुए भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं रह सका। तुम बदनसीब नहीं, मैं खुशकिस्मत कि तुमसे दूर जाने के लिए मुझे खुद को तकलीफ नहीं देनी पड़ रही। चाहे तुम जितना भी तड़पो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। ये पर्स मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो क्या होगा? जिंदगी का सफर मंजिल से ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैंने बहुत गलत किया मां, लेकिन मैंने आज तक तुमसे जितनी भी मोहब्बत की, यह तोहफा मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत का नाम मत लेना आलिया, घिन आती है तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुन के। लगता है जैसे कोई गाली दे रहा हो। जहां तक बात रही माफी की, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, भी नहीं। ये वादा मेरा किसी और से नहीं, अपने आप से। एक बात और, खोई हुई मोहब्बत तो मिल सकती, मगर दफनाई हुई मोहब्बत कभी जिंदा नहीं हो सकती। मेरी मोहब्बत कब से मर चुकी। तानिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात, क्यों चीख रहा है इतना? हाँ, सच सच बताओ, तुम्हें मालूम था मोमानी जान ने केस वापस ले लिया है?
बोलो, हाँ या ना? हाँ, मानूर का फोन आया था। मालूम था या नहीं? हाँ, मालूम था। बस बहुत हो गया है। अब जो कयामत टूटेगी ना, तुम्हारी जान को बहुत महंगी पड़ेगी। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। बेड़ा गर्क हो जाए इस औरत का। अल्लाह पूछे मेरा भाई केस वापस ले लिया इस मनूज औरत ने। अम्मी, इमाद भाई आपसे मिलने नहीं आए? आया था वो मिलने, लेकिन मैं खुद ही नहीं। आओ, फरहान मेरी बात सुनो, फरहान मेरी बात सुनो। लीजिए। बहुत शौक है ना आपको बेटियों को घर पे बिठाने का? लीजिए, कर लीजिए शौक पूरा। क्या सोचा था आपने? खामोशी से केस वापस ले लेंगी और फरहान काट का उल्लू बना रहेगा, अपनी बीवी के तलवे चाटता रहेगा। फरहान, फरहान मेरी बात सुनो। बस, आज मैं उस वकील से बात करने आया हूं जो दूसरों को तो हक और इंसाफ देती है, लेकिन अपने ही घर में अपनी ही बेटियों का हक छीन के इमाद की झोली में डाल देती है। बस बहुत हो गया सासू मां, अब और तमाशा नहीं होगा। कहा था मैंने आपसे, अगर सानिया का घर ऐसे बसेगा तो हानिया कभी आबाद नहीं हो पाएगी। मां चाहे जितनी मजबूत क्यों ना हो, अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को तलाक होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन आपको देखना होगा। फरहान, फरहान खुदा के वास्ते कुछ मत बोलना। मैं फरहान कुछ मत कहना, मैं तुम्हें कह रही। अपने पूरे होशो हवास में हानिया को तलाक देता हूं। फरहान नहीं, चुप कर जाओ फरहान। मेरे काना बस एक लफ्ज मत बोला खुदा के लिए। अब आपके पास सिर्फ 7 दिन। अगर मुझे हानिया का हिस्सा नहीं मिला तो तीसरी तलाक देने में भी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दामाद वो खंजर होता है सासू मां, जो कभी इमाद की सूरत में लगता है तो कभी फरहान की। लेकिन आप जैसी सासें जो अपने पेशे के गुरूर में अपने दामादों को हकीर समझती हैं, उन्हें हल्का ले लेती हैं, और बर्बाद होना बेटियों को पड़ता है। अब चाहिए अपने बड़े दामाद के सामने जाकर हाथ जोड़िए, या फिर अरबाज को अपना दामाद बनाकर जूते उठाइए। मुझे अब हानिया का हिस्सा मिलेगा तभी मैं इस घर में कदम रखूंगा, वरना आपकी बेटी के माथे पे लगा तलाक का दाग जिंदगी भर आपको सुकून से जीने नहीं देगा। याद रखिएगा। फरहान, फरहान, फरहान मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। एक दफा मेरी बात सुनो। मर गया फरहान। मेरी बात सुनो फरहान। फरहान रुक जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता मत जाओ। फरहान मेरी बात सुनो। मिल गया सुकून आपको, अपने ही हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद करके। और कोई कसर बाकी रह गई है? अरे अगर बेटा ही चाहिए था तो बेटी होती, जहर क्यों नहीं दे दिया आपने? ये क्या कह रही हो? अरे क्या इस दिन के लिए पाला पोसा था आपने मुझे? अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया आपने। और कुछ बचा है क्या? जब से मेरी शादी हुई है, मैं कैसे लेके ससुराल तक मुझे खुशी नसीब नहीं हुई।
बल्कि सारी जिंदगी आपके आगे हाथ फैला के भीख मांगती रही मैं। अरे क्या ऐसी होती है माँ? अभी कहाँ ठंडक मिली होगी आपको? अभी हानिया की सांसें चल रही हैं। जब तक आप जान नहीं ले लेंगे ना, आपको सुकून नहीं मिलेगा। अपने इन हाथों से ना अपनी बेटी का गला घोट के उसे मार दे। मैं नहीं जीना चाहती। संभालो खुद, छोड़ दे मुझे। और क्या संभालूं मैं खुद को? रोज रोज के तमाशे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है अब। हानिया मेरी जान, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं संभाल लूंगी सब। हाँ क्या संभालेंगे आप? हाँ क्या संभालेंगी? अरे आपके बस में है क्या? अगर आपके बस में है ना, तो वो सिर्फ सानिया, सानिया का शौहर और सानिया की बच्ची। हम आपके कुछ नहीं लगते। अरे जो सजा नाना अब्बू ने आपको दे दी, उसकी सजा आप मुझे क्यों दे रही हैं? घर से आप भागी थी, मैं नहीं। नहीं देखना चाहती ना आप मेरी शक्ल? नहीं देखना चाहती ना? नफरत करती है मुझसे, बस। इसके बाद आप मेरी शक्ल कभी नहीं देखेंगी। बल्कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी जान भी दे दूंगी ना, तो मेरे मरने के लिए कफन आपको उधार मांगना पड़ेगा। आज के बाद आप हानिया की शक्ल नहीं देखेंगे। हानिया, हानिया, खानो, खानो क्या हो? मैंने कहा हट जाओ पीछे, कोई भी नहीं आएगा मेरे पास। हाथ जोड़ती हूँ, नहीं ऐसा कुछ ना करना, तुम्हारी माँ मर जाएगी बेटा। जिंदगी तो बर्बाद मेरी हो ही चुकी, मजीद मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। नहीं नहीं बेटा, बैठ के बात कर लेते हैं, जो भी बात है। मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम जो कहोगी मैं कर लूंगी, ये ना करना बेटा। हिस्सा देंगी या? अरे आप कहते हैं मैं दे दूंगी ना अभी। हाँ बेटा, क्यों नहीं दूंगी, तुम्हारा हिस्सा बिल्कुल दूंगी। वादा करें मुझसे कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। हाँ बेटा, मैं वादा करती हूँ। मम्मी मान गई है। अरे बेटा करो, अल्लाह। अरे देखो अम्मी रो रही है बेचारी। माँ, आप मेरे साथ अम्मी के घर चलेंगे ना? अब मेरे सारे भरम टूट चुके हैं सानिया, क्योंकि अब मैं उनका बेटा नहीं रहा, इसलिए मैं उनका सामना नहीं कर सकता। वक्ती नाराजगी है ये, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसे ही गलतफहमी दूर होगी वो आपको माफ कर देंगी। बात माफी की नहीं है सानिया, बात भरोसे की है। और उन्हें लगता है कि मैंने उनका भरोसा तोड़ा। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है आपने अम्मी को धोखा दिया? इंसान कभी खुद को गलत नहीं समझता। कुछ भी हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप अम्मी को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप फिक्र मत करें, मैं करूंगी अम्मी से बात। दिमाग की तेगी बनाई हुई है, मैं ही मिलाऊं सबको पागल बनाने के लिए। अरे उस आफत को कहाँ छोड़ आया? फरहान, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। फिर माँ के घर छोड़ आया हानिया को? हाँ, छोड़ आया हूं उसे मैं। इस बार पूरी 2 तलाके देके माँ के घर बिठाया है उसे। अब पता चलेगा सासू माँ को दामाद की ताकत क्या होती है। तुम्हें क्या लगता है कि वो ढीठ हड्डी मान जाएगी? अरे मानना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी अपनी बेटी की दाग धोती रह जाएगी। सोच है तुम्हारी फरहान। 25 साल हो गए हैं भाभी साहिबा को वकालत करते हुए। उन्होंने रिश्ते इतने नहीं दफनाए होंगे जितना अपना जमीर। कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। पड़ेगा, फर्क पड़ेगा अम्मा। जब हानिया की आवाज उठेगी ना, तब जरूर फर्क पड़ेगा, हक भी मिलेगा। चाहे इसके लिए सासू माँ को कुछ भी करना पड़े वो करेगी,
मैं तो कहती हूँ कि तलत कभी गलत नहीं होती। अरे ये जो 8-10 लाख मिल रहे हैं ना, उसको ले ले, ये ना हो कि ये भी हाथ से जाए। मतलब करोड़ों का सौदा मैं चंद लाखों में कर दूं? छठियाया हुआ लग रहा हूं तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो अम्मा? पूरे 2.25 करोड़ की डील फाइनल हुई थी बिजनेस के लिए, सब पर पानी फिर गया। मेरा नाम भी फरहान है, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं। अच्छा सुन, हाँ? तूने कुछ खाया है? नहीं। मैंने भी नहीं खाया, जा कुछ लेकर आ जा। घर में मुसीबत है, बंदा दूसरों को क्या रोए? ला रहा हूं। ये सब क्या है अम्मी? अम्मी मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ। अम्मी आप बता क्यों नहीं रही कि कहां जा रही हैं आप? ये क्या हुआ है? अम्मी कुछ बोले ना। भाड़ में जाओ तुम मेरी तरफ से। इस घर में अब रह के करूंगी भी क्या? मेरा यहां तुमने छोड़ा क्या है? ये खाली दीवारें, खाली घर, मेरी आंखों में आंसू और मेरी बच्ची मरियम की याद यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं इस घर में मजीद चंद दिन रही ना, तो तुम्हारी माँ को भी 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी, कब्रिस्तान छोड़ आना। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं हैदराबाद अपने भाई के पास जा रही हूँ। नहीं 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 प्लीज प्लीज अम्मी, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप मुझे छोड़ के मत जाए। मेरा आपके सिवा और कोई भी नहीं, मैं कैसे रहूंगा आपके बगैर? ऐसे जैसे उस महानूर की मौजूदगी में रह रहे थे, बिल्कुल इसी तरह। मुझे छोड़ के मत जाए, महानूर मेरी जिंदगी से चली गई है और इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, अरबाज है, वो गुनहगार है, आपका, मेरा, मरियम का, महानूर का, सबका। अगर इतना प्यार था अरबाज को मरियम से, तो कांधा देने क्यों नहीं आया वो? बोले मैं इस हथियार इस्तेमाल करता रहा मीमो से, बात आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के बच्चे, मैं टूट जाऊंगा, प्लीज। अयान फैसला हो चुका है, मेरे इस घर में दम घुटते हैं, मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने ये सोचा है मेरा यहाँ से चले जाना बेहतर है। मैं नहीं रुकूंगी, बिल्कुल नहीं रोकू। और अगर मैं रुकूंगी तो एक शर्त में, दुआ से शादी करोगे, वरना मैं ये जा रही हूँ। अम्मी अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी कैसे इतना बड़ा वादा कर लिया आपने? अरे इतनी बड़ी रकम कैसे देंगी हानिया को? क्या करती बुआ, मैं आखिर माँ हूं, मरने देती बेटी को? पहले ही इतने रिश्ते मार चुकी हूँ, अब इस बेटी को मरता देखने का हिम्मत नहीं है मुझ में। वैसे सुने, मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि अगर आप इतनी बड़ी रकम का इंतजाम ना कर पाई और ना दे पाई तो फिर क्या होगा? कसूर मेरा है बुआ, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए और किसी का कसूर नहीं। मैंने क्यों अम्माद को बेटा 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 समझ के उस पर अंधा एतमाद किया? बिल्कुल सच कह रही है, मुझे तो खुद बहुत हैरत हो रही है। भाई आखिर उन्होंने इस तरह किया तो किया क्यों दामाद मियां ने? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उन पे, उनकी एक गलती की वजह से पूरे घर को सजा भुगतनी पड़ रही है। सबको उसने अपनी लालच की भेंट चढ़ा दी है, सबको। सोचे जरा, सानिया को जब उसकी असलियत पता चलेगी तो वो ये दुख बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? नहीं, जो 2 दिन जेल की सलाखों के पीछे उसे देख के बर्दाश्त नहीं कर पाई, इतना बड़ा दुख कैसे सहेगी? हमारी बच्चियों का कोई कसूर नहीं है। ये सब मेरे अब्बा की बद्दुआएं हैं जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रही हैं। अच्छा एक बात तो बताएं, आप इतनी बड़ी रकम जो है वो किसी से उधार ले सकती हैं क्या?
हाँ, एक शख्स है। कौन? हानिया, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, कर लो। नहीं आप भी, आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें। तुम नाराज हो मुझसे? आई एम वेरी सॉरी। ये सही है आपकी। जब चीजें आपकी मर्जी के खिलाफ चलना शुरू हो जाए तो सारे रिश्ते आपको सौतेले लगना शुरू हो जाते, फिर चाहे आप जितना जलील करें। और जैसे ये चीजें आपके मुताबिक चलना शुरू हो जाएं, सारे रिश्तों की समझ आ जाती है आपको ये खुद गर्जी है। तुम खुद ही बता, तुम मेरी जगह होती तो क्या करते? सच्चाई को तस्लीम करती, जिस तरह आज तस्लीम करके अपनी जिंदगी गुजार रही हूं। बस अपनी फिक्र है आपको, दूसरों से कोई वास्ता नहीं है। जाके देखे अम्मी के घर में कयामत आ गई, अंदाजा भी है आप ही आपको? नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र है ना आपको। फरहान भाई ने 2 तलाकें दे दी हैं हानो को, और तीसरी देने में देर नहीं लगाएंगे वो।